पहले तो सबको नमस्कार। अ, मुझे संकोच बहुत हो रहा है क्योंकि जो नियम बना हुआ है क से कविता का वो ये कि अपनी कविताएं पढ़ना तो अ, मना है। और मुझे ये भी लगा कि मैं आप ही लोगों के बीच में से एक हूँ और इसलिए मेरी कविताएं पढ़ी जाएं तो ज़रा अटपटा सा लगता है मुझे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण को कि ये तकलीफ़ किसी भी रचनाकार को होती है जब उसे ऐसा लगे कि कविताएं पढ़ने के मौके कम मिलें, या चूँकि मेरी हिंदी प्रदेश से एक दूरी है, भौगोलिक दूरी है, हैदराबाद में हूँ और इसके अलावा पेशे से विज्ञान का अध्यापक हूँ, तो ये तकलीफ़ तो हमेशा रही कि मुझे मौके कम मिले अपनी कविताएं पढ़ने के और जो हिंदी के समकालीन कवि हैं उनसे बातचीत करने की। हालांकि जाता रहता हूँ बीच बीच में, तो ये उस मायने में मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आप सब बड़े स्नेह से आए हैं यहाँ पर और मेरी कविताओं को पढ़ने की पढ़ेंगे आप, मतलब तो ये मेरे लिए वाकई बड़ी खुशी की बात है। हिंदी वैसे एक अर्थ में मेरी मातृभाषा नहीं है। मेरे पिता पंजाबी थे और माँ बांग्ला भाषी थी और मैं जन्मा पला कोलकाता में हूँ, तो इसलिए सांस्कृतिक रूप से मैं बंगाली हूँ। और वैसे मुझे तीनों भाषाओं में, पंजाबी, हिंदी और बांग्ला, तीनों में बचपन से ही पढ़ना लिखना सब कुछ ही सिखाया गया है और तीनों भाषाओं का साहित्य मैं पढ़ता रहा हूँ। फिर भी चूँकि पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई हिंदी माध्यम स्कूल में हुई, तो हिंदी में ही मैं लिखता रहा और हिंदी को ही मैंने चुना अपने लेखन के लिए। भाषा को लेकर मेरी कुछ संजीदा मतलब मेरे कुछ ख्याल हैं संजीदा कि मुझे लगता है कि भाषा संज्ञान के लिए, जिसे कॉग्निशन कहते हैं जिसे अंग्रेज़ी में, उसके लिए बहुत एक ज़रूरी पक्ष है भाषा का, जिसको आमतौर से लोग सोचते नहीं हैं। आमतौर से भाषा केवल एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए ही एक माध्यम है, ऐसा लोग सोचते हैं, पर वाकई इससे कहीं ज़्यादा गहरी बातें हैं भाषा के साथ जुड़ी हुई। तो इसलिए मैंने चुना अपने लिए कि मैं हिंदुस्तान की किसी ज़बान में ही लिखूंगा और मेरे लिए तीन ही ज़बानें थीं जिनमें मैं लिख सकता था, तो मैंने हिंदी को ही चुना क्योंकि बचपन से ही मैंने हिंदी ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो बहरहाल मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ हैं और मेरी कविताएं पढ़ेंगे। शुक्रिया।